Hello friends, Namaste to everyone. Today we will be discuss one question answers from the Quora. Someone asked questions: is it true that is intensity with which we want something goes down as soon as we get it? If yes, then why? First of all, सच है क्या जो हमारा इंटेंसिटी we want something जो हम चाहते हैं it will goes down as soon as we get it. जब हमको वो चीज़ मिल जाता है तो वो डाउन हो जाता है. Is it सच है क्या? If yes, अगर सही है तो why? फर्स्ट ऑफ ऑल इंटेंसिटी क्या है? ठीक है, जो भी हम एक्टिविटी हमारे एवरीडे लाइफ में करते हैं, ठीक है, लॉट ऑफ एक्टिविटी वी आर डूइंग इन आवर लाइफ. हमारे लाइफ में बहुत सारे एक्टिविटी हम लाइफ में करते हैं, बट वो एक्टिविटी से हमको क्या रिजल्ट मिलेगा इट डिपेंड्स अपॉन आवर इंटेंसिटी अबाउट इन आवर लाइफ. हमारा किस तरह का इंटेंसिटी से वो हम काम कर रहे हैं. ठीक है, कोई भी वर्क गलत नहीं है और कोई भी वर्क इट विल बी एवरीथिंग इट विल बी गुड फॉर एवरी पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, जो एक्टिविटी करते हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू में सही करते हैं, बट मोस्ट ऑफ टाइम्स लॉट ऑफ थिंग्स अगर सही भी वर्क कर रहे हैं आप गलत इंटेंशन से कर रहे हैं तो इट विल बी डेफिनेटली इट विल बी गिव यू द रॉन्ग रिजल्ट इन योर लाइफ. इट विल बी नेवर गिव यू द राइट रिजल्ट इन योर लाइफ. बट आप कुछ भी वर्क एक्टिविटी कर रहे हैं अगर सही इंटेंशन से कर रहे हैं तो डेफिनेटली इट विल बी गिव यू द गुड रिजल्ट अबाउट इन योर लाइफ. इंटेंसिटी बहुत हेल्प करता है टू ग्रो इन आवर लाइफ, टू लर्न समथिंग इन आवर लाइफ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं किस तरह का इंटेंशन में कर रहे हैं. सपोज यू आर हेल्पिंग टू समवन एल्स, आपका इंटेंशन क्या है? ठीक है, सो अगर कुछ आप हेल्प करना चाहते हैं तो उसमें कुछ मिस्टेक हो गया, सो इट विल बी आल्सो गिव यू द लर्निंग, इट विल बी गिव यू हेल्प यू टू ग्रो इन योर लाइफ. ठीक है, बट आप सपोज किसी को आप हेल्प कर रहे हैं, किसी को आप प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, सो योर इंटेंशन इट विल बी रॉन्ग इवन दो यू आर डूइंग द राइट थिंग. अगर आप सही चीज भी कर रहे हैं अगर गलत इंटेंशन से कर रहे हैं तो इट विल बी नेवर गिव यू द राइट रिजल्ट इन योर लाइफ. इंटेंशन से क्या होता है, हमको बहुत सारी चीज सीखने के लिए मिल जाता है. इट विल लर्न ग्रेट थिंग्स अबाउट इन आवर लाइफ. मोस्ट ऑफ हम जो एक्टिविटी करते हैं, पीपल के साथ बात करते हैं, बिहेवियर करते हैं, किस तरह का इंटेंशन से कर रहे हैं. ठीक है, बहुत सारे पीपल का हेल्पिंग माइंडसेट होता है, हेल्पिंग माइंडसेट में कर रहे थे काम, बट समथिंग इट विल बी हैपन रॉन्ग, कुछ गलत हो गया उसके साथ, तो डेफिनेटली इट विल बी समवन इट विल बी नॉट फील बी बैड, क्योंकि आपका इंटेंशन सही था. आप करने का जो इंटेंशन रखे थे आप इट विल बी हेल्पिंग. ठीक है, हम बहुत सारे एक्टिविटी करते हैं बट वो प्रॉपर्ली रिजल्ट हमको मिल नहीं पाता है. बट हम जो एक्टिविटी करते हैं किस तरह का इंटेंशन से कर रहे थे, अगर गलत रिजल्ट भी मिलेगा, अगर सही रिजल्ट भी नहीं मिलेगा तो उससे आपको बहुत सारी चीजें लर्निंग मिल जाएगा, लेसन मिल जाएगा जो आपको हेल्प करेगा टू डू बेटर इन योर नेक्स्ट पीरियड ऑफ टाइम. नेक्स्ट पीरियड में वो चीज अच्छा करने के लिए वो चीज आपको हेल्प करेगा. सो दैट थिंग्स इट विल बी गिव्स अस द लेसन अबाउट इन आवर लाइफ. हमारा प्रॉब्लम से सीखेंगे, मिस्टेक से सीखेंगे, उसका मतलब क्या होता है, इट विल बी यू हैव द राइट इंटेंशन अबाउट इन योर लाइफ. आपका लाइफ में राइट इंटेंशन होना जरूरी है. एवरी डे इन आवर लाइफ वी आर डूइंग द लॉट ऑफ एक्टिविटी, बहुत सारा एक्टिविटी करते हैं अबाउट फॉर आवर पर्पस, ऑन पर्पस. मोस्ट ऑफ चीज हम तो जो भी एक्टिविटी करते हैं वी हैव द पर्पस. विदाउट पर्पस नो वन विल बी डू एनीथिंग इन देयर लाइफ. कोई भी कुछ भी नहीं करता है, तो हम जो करते हैं उसका पर्पस क्या है वो चीज हमको पता होना चाहिए. व्हाई वी आर डूइंग दिस एक्टिविटी इन आवर लाइफ. ठीक है, अगर विदाउट पर्पस में आप कर रहे हैं तो इट्स द आप आइदर यू विल बी नेवर प्रोड्यूस एनी रिजल्ट. ठीक है, हेल्पिंग पर्पस भी हो सकता है, इट विल बी डू समथिंग फॉर द वर्क, डू समथिंग फॉर आवरसेल्फ, डू समथिंग फॉर फाइनेंशियल, व्हाटएवर द थिंग्स, कुछ भी हो सकता है. लर्निंग पर्पस में कर रहे हैं, कुछ भी एक्टिविटी में कर रहे हैं, बट एवरी एक्टिविटी देयर इज द पर्पस. बट वो पर्पस क्या है आपका, फर्स्ट ऑफ ऑल वो चीज आपको ही पता होगा. ठीक है, इन दिस यूनिवर्स नो वन इट विल बी अंडरस्टैंड टू अस. हम जो एक्टिविटी कर रहे हैं किस पर्पस से में कर रहे हैं वो हमको ही पता है. हमसे यूनिवर्स में हमको कोई नहीं समझ पाएगा. ठीक है, आप खुद को जितना आप समझ पाएंगे. सो अंडरस्टैंड टू योरसेल्फ इन बेटर वे एंड बिफोर व्हाटएवर वी आर डूइंग एक्टिविटी इन आवर लाइफ. हम लाइफ में जो भी एक्टिविटी करने के लिए जाते हैं उससे पहले आपको एक बार खुद को पूछ लेना जरूरी है.
whatever we want to do activity in our life, why we want to do that activity in our life, वो एक्टिविटी हम क्यों करना चाहते हैं. whenever you will be asked questions, you will be get the clarity about these questions, और क्वेश्चन में हमको क्लैरिटी मिल जाएगा. if you will be doing for the wrong purpose, you can save to yourself, आप खुद को सेव कर सकते हैं. if you will be you have the right purpose, you will be get the direction about in your life, you have the goal about in your life, so it will be help you to make it in proper way, proper manner, so that things it will be help us to grow in our life. और बहुत रोल प्ले करता है लाइफ में. छोटा छोटा एक्टिविटी हमारा इट विल बी रोल प्ले करता है टू डू समथिंग इन आवर लाइफ. ठीक है, छोटा छोटा चीजों से ही हमको सक्सेस मिलता है. सक्सेस इट विल बी नॉट गेटिंग द बिग थिंग्स अबाउट इन आवर लाइफ. बड़ा चीज से सक्सेस नहीं आता है, छोटा छोटा चीज से बड़ा चीज क्रिएट होता है. ठीक है, सो वी इफ यू विल बी avoid your small things about in your life, it is making the big problem about in your futures, in your the later moments. अगर हम छोटा छोटा चीज को अगर फोकस करेंगे, प्रेजेंट ऑफ मोमेंट को यूटिलाइज करना शुरू करेंगे, तो इट विल बी ब्रिंग ए वंडरफुल रिजल्ट इन योर लाइफ. वंडरफुल रिजल्ट हमारे लाइफ में क्रिएट करेगा, जो हमको हेल्प करेगा टू ग्रो इन आवर लाइफ, हेल्प करेगा टू डू समथिंग इन आवर लाइफ, हेल्प करेगा टू फाइंड आउट योर पर्पस अबाउट इन योर लाइफ. It will be help you to make to yourself for financial freedoms. It will be help you to learning, help everything all things, everything may help करेगा to make to ourselves better in our life and get a great success in our life. Success is the byproduct. Success is not a destination. Success कोई destination नहीं होता कि आप एक बार अचीव कर लिया मतलब उसके बाद you are getting the success. Nothing it will be do to anything else in your life. और कुछ भी करना नहीं पड़ेगा. सक्सेस इज ए सिस्टम. अगर हमको सक्सेस पाना है तो सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा. एंड इट विल बी नॉट फॉलो फॉर द वन पीरियड ऑफ टाइम, इट विल बी फॉलो द फॉरएवर कंसिस्टेंसी पीरियड ऑफ टाइम्स. सो दैट इज द पावर ऑफ थिंग्स. आप कितना भी लाइफ में अच्छा किए होंगे, अगर वंस इट विल बी डूइंग मिस्टेक्स, एवरी इट विल बी गुड थिंग्स इट विल बी स्पॉइल. सब कुछ गुड थिंग्स स्पॉइल हो जाता है. अगर देखेंगे जब क्रिकेट प्लेयर होते हैं, इतना अच्छा प्लेयर्स तेंदुलकर, विराट कोहली इतना अच्छा मैच खेले हैं, अच्छा स्कोर किए हैं, अगर एक मैच से अगर वो फ्लॉप हो गया मतलब पीपल इट विल बी टेलिंग अबाउट दैट थिंग्स, उसके उनके बारे में वो कहना शुरू करते हैं. सो पीपल इट विल टेल ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ टाइम्स, डोंट केयर अबाउट द पीपल, केयर टू योरसेल्फ. whenever you will be care to yourself, definitely people it will be caring for the things about in our life. First of all, we will be accept the reality in our life and we will be keep our purpose, keep our intensity good whatever we are doing activity in our life. So thank you to everyone for joining with us.